वेलकम ऑल ऑफ यू। हमने 10th क्लास का टॉपिक स्टार्ट किया था प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इसके लिए ये सूत्र है प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। इट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशंस। इसके लिए मैंने आपको कुछ एक एग्जांपल बताए थे, अब आपको मैं और आगे दूसरे एग्जांपल्स बता रही हूँ। मान लेते हैं हम कुछ अलग अलग रंगों की गेंदों को मिक्स कर लेते हैं, साथ में मिलाकर रख देते हैं। 3 लाल, 4 नीली और 5 पीली गेंदें। ये 3 अलग अलग रंग की हमने गेंदें ले ली, इनको एक साथ रख दिया है और बिना देखे हम रैंडमली इनमें से एक गेंद निकालते हैं। तो उस गेंद के किसी एक पर्टिकुलर कलर के आने की या फिर उस कलर के ना आने की क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी, वो हम इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि टोटल जो गेंदें हैं वो है 3 + 4 + 5, तो कुल स्थितियां हो गई इनकी 12, जो सभी में सेम रहेगी। इसमें बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है गेंद के लाल आने की प्रायिकता। गेंद के लाल आने की प्रायिकता, यही सूत्र है अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लाल गेंद आने की स्थितियां कितनी हैं, जो कि अनुकूल स्थितियां कहलाएंगी। वो यहाँ पे दिख रहा है कि 3 है और कुल स्थितियां हैं 12। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता हो गई 3/12, ये आ जाएगा 1/4। इसी तरह अगर हमको नीला आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, गेंद के नीला आने की प्रायिकता है, तो नीला आने के लिए अनुकूल स्थितियां हैं 4 बटे कुल स्थितियां 12, इससे आ जाएगा 1/3। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन गेंद के लाल नहीं आने की प्रायिकता। लाल न आने की प्रायिकता अगर हमें ये ज्ञात करनी है, तो हम इसमें देखेंगे कि लाल गेंद हमको नहीं लेनी है, उसके अलावा जो बाकी दोनों है नीली और पीली, उन दोनों को हम ले सकते हैं, दोनों को ही लेना है उनको। तो लाल को छोड़ देंगे, इस 3 को हटा देंगे और ये कुल गेंदें कितनी हो गई, 5 + 4 9, 9/12 और ये आंसर आ जाएगा 3/4। इसी प्रकार अगर ये क्वेश्चन आता है कि गेंद के पीला नहीं आने की प्रायिकता हमें निकालनी है, पीला ना आने की प्रायिकता, तो इसमें हम पीले को हटा देंगे और बाकी देख लेंगे। तो 3 + 4 7, ये गेंदें आ जाएंगी 7/12। और इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है, गेंद के लिए 2 कलर में से दोनों की चॉइस दे सकते हैं कि गेंद के लाल या फिर नीला आने की प्रायिकता। इट मीन्स कि हमको लाल भी लेनी है और नीली भी लेनी है, दोनों में से कोई भी आएगा तो वो अनुकूल स्थितियां हैं। तो हम इसमें देखेंगे लाल या नीला आने की प्रायिकता, तो लाल और नीली दोनों को कंसीडर करेंगे इसमें हम, तो ये हो जाएंगी 3 + 4 7, 7/12। इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन आता है कि गेंद के कोई अलग कलर आ जाता है कि इन तीनों में वो कलर है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, जो हमारे पास जो गेंदें हैं इनमें वो कलर है ही नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता बताएं, सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता, तो हम देख सकते हैं सफ़ेद गेंद की संख्या हमारे पास 0 है, तो ये हो जाएगी 0/12, आंसर आ जाएगा 0। इसी प्रकार और भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रायिकता में, हमेशा आता है ये वाला क्वेश्चन कि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, पता है आप सभी को। उसमें से अलग अलग जो पत्ते निकलने की, कोई भी एक पर्टिकुलर निकालने के लिए हमें जो प्रायिकता होती है, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, वो इस तरह से निकालते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बेसिक बता देती हूँ। जैसे ताश के जो कुल हैं 52 पत्ते होते हैं, इनमें से 26 लाल होंगे और 26 काले। अब इन 26 काले पत्ते में से
13 हुक्म और 13 चिड़ी के होते हैं। और इसी तरह ये जो 26 लाल हैं इसमें भी 13 पान और 13 ईंट के, तो ये कुल 52 पत्ते हो गए। अब ये जो 13 पत्ते हैं सभी में, चाहे वो पान है, ईंट है, हुक्म है या फिर चिड़ी है, इन सभी में जो 13 पत्ते हैं इसमें 1 से लेके 10 तक ये होते हैं बिना तस्वीर वाले, बिना तस्वीर वाले पत्ते। और उसके बाद होते हैं 11 के लिए होगा गुलाम, 12 के लिए बेगम और 13 के लिए बादशाह। ये तीनों होते हैं तस्वीर वाले पत्ते, फेस कार्ड बोलते हैं इन्हें, तस्वीर वाले पत्ते। और सबसे बड़ा पत्ता जो होता है वो एक, जिसे इक्का ए से डिनोट करते हैं, ये होगा सबसे बड़ा पत्ता। ठीक है, इसी तरह से इसमें हम देखेंगे बाकियों में भी यही होता है, यहाँ पर भी वही 10 और 3 होंगे। और इसी तरह से इसमें भी हुक्म और चिड़ी में भी 10 बिना तस्वीर और 3 तस्वीर वाले। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ एक मेन क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता। हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता, तो आपको जैसे मैंने बताया इसमें कि 13 हुक्म के पत्ते हैं, तो 13 कुल स्थितियां हमारे पास है 52 और हुक्म के पत्ते हैं 13, तो ये हो जाएगा 13/52, ये आ जाएगा 1/4। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, तो आप देख सकते हैं सभी में 3-3 है तस्वीर वाले पत्ते, कुल तस्वीर वाले पत्ते हो गए 12, 12/52। इसका आंसर आ जाएगा 3/13। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, 8 से छोटा पत्ता आने की प्रायिकता, तो 8 से छोटे जो पत्ते हैं उसमें हम क्या करेंगे, इक्का जो है एक है जो, उसको वो तो सबसे बड़ा पत्ता है, उसको नहीं लेना हमको, हम उसमें स्टार्ट करेंगे 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ही लेना है हमको, क्योंकि 8 से छोटे पत्ते देखने हमें 7 तक पत्ते लेने हैं और वो इन सभी चारों में ही है, तो ये हो जाएगा 28। टोटल हो जाएंगे 7 से छोटे पत्ते 28/52, 7/13। इसी में बन सकता है ईंट की बेगम आने की प्रायिकता। ईंट की बेगम, बेगम कुल मिला के 4 हैं, सभी में 1-1 है, और ईंट की बेगम है तो ईंट की बेगम की एक ही स्थिति होगी, तो ईंट की बेगम आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/52, ये आंसर है इसका। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं प्रायिकता के, तो ये आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, और जो भी कोई डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, जब भी कोई घटना होती है उससे संबंधित जितने भी परिणाम आते हैं और उसमें अगर उस घटना के होने की जो प्रायिकता है और उसी घटना के अगर ना होने की प्रायिकता देखें तो उन दोनों का जोड़ हमेशा 1 होता है। जैसे कि मोहन के मैच जीतने की प्रायिकता, मोहन कोई मैच खेल रहा है, अगर मोहन के मैच जीतने की प्रायिकता आपको दी गई है, ये है 3/4, मान लिया 3/4 दी हुई है, और हमसे ये पूछा जाता है कि मोहन के मैच हारने की प्रायिकता ज्ञात करो। मोहन के मैच हारने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो उसके जीतने की और हारने की दोनों की प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होगा, 1। अगर हमें जीतने की प्रायिकता दे रखी 3/4 और हारने की ज्ञात करनी, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, 1 - 3/4, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1/4, 1/4, ये आंसर है इसका। इसी तरह से बहुत बार अलग अलग घटनाओं के लिए प्रायिकता दी जाती है PA। PA मीन्स की कोई भी घटना के होने की प्रायिकता, अगर ये दे रखी है 0.523,
और हमें ज्ञात करनी है इस घटना के ना होने की प्रायिकता। इसे हम पी ए बार से डिनोट करते हैं और ये निकालेंगे हम एक में से इसको घटा के 1 माइनस 0.523, ये आ जाएगा 0.477। इसी पर एक क्वेश्चन और बनता है, अगर आपको कोई भी दो व्यक्ति है, कोई दो मित्र है, उनका जन्मदिन दे रखा है, उनके जन्मदिन से संबंधित ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, जैसे कि राम और श्याम का जन्मदिन समान दिन, मतलब एक ही दिन आने की प्रायिकता, समान दिन पर आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी। और इसी का सेकंड पार्ट कि उनका जन्मदिन हमें अलग अलग आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अब राम और श्याम दोनों का जन्मदिन समान दिन आ रहा है, अगर ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें जब दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आएगा, इन दोनों में कुल स्थितियां कितनी होंगी, साल में दिन कितने होते हैं टोटल 365, तो दोनों में कुल स्थितियां हो जाएंगी 365। और अगर दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आ रहा है, तो वो तो साल में सिर्फ एक ही दिन ऐसा है जब दोनों का ही उसी दिन पड़ रहा है। सपोज कि 1 जनवरी को है दोनों का ही जन्मदिन, तो वो एक ही दिन ऐसा होगा जब दोनों का जन्मदिन सेम उसी दिन को आ रहा है, तो इसके लिए अनुकूल स्थितियां हो जाएंगी 1/365। जब दोनों का जन्मदिन एक दिन आएगा उसकी प्रायिकता हो गई 1/365। और इसी तरह से जब दोनों का जन्मदिन अलग अलग दिन आ रहा है, सिर्फ एक दिन ऐसा था साल भर में जो दोनों का जन्मदिन उसी दिन आ रहा है, सेम डे को आ रहा है, और उसके अलावा जो 364 दिन है वो सब अलग अलग ही हुए, तो इसका उत्तर आ जाएगा 364/365। ये थे प्रायिकता से संबंधित कुछ एक उदाहरण। अब और भी उदाहरण हम करेंगे आगे वाले नेक्स्ट अपने लेसन्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।